हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम करेंगे चैप्टर 11 स्टार्ट मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब होता है माप, कि कोई भी मेजरमेंट कि कितना हमें क्या लेना है। मतलब हमें एक एरिया निकालना होगा। इस चैप्टर में हमें एरिया बताएंगे। आपने 6th 7th क्लास में भी सीखा होगा। एरिया भी बताएंगे, निकालना है हम लोगों को। और इसमें रेक्टेंगल का, स्क्वायर का और सर्कल का, ट्राइंगल का, हम सबको हमें एरिया पूछा जाएगा। और इसमें मैं आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको सारे जितने भी स्क्वायर, रेक्टेंगल और ये देखिए 2D इमेजेस के साथ साथ मैं आपको 3D इमेजेस का भी आपको एरिया और जो भी एरिया या जो भी फॉर्मूला है एरिया का, पेरीमीटर का, वॉल्यूम का, ये सारा मैं आपको क्लियर करूँगी। सबसे पहले देखते हैं ये स्क्वायर का क्या होता है। देखिए स्क्वायर एक की जो साइड्स होती हैं, चारों साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर ये 2 है सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। तो एरिया जो होगा स्क्वायर का वो हो जाएगा साइड इंटू साइड। अब आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है कि ये जो पूरा बाहर का हिस्सा है ये कितनी इसकी लेंथ है, कि 2 + 2 अगर हम मानते हैं 2 है तो 2 + 2 4, 4 + 2 6 एंड 2 8, तो ये हो जाएगा 8। या इसका एक ये होगा 4 इंटू साइड, तो पेरीमीटर हो जाएगा इसको लेंगे 4 इंटू साइड, यानी कि 4 साइड्स हैं एक, और 4 ले लिया और एक साइड का मेजरमेंट मतलब 2। तो क्योंकि चारों साइड्स बराबर हैं तो एक साइड ले लिया और 4 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आ जाएगा 8। अगर हम वैसे ऐड करते हैं तो 2 + 2 4 + 2 6 एंड +2 8, और अगर यहाँ पे 2 लेते हैं 4 × 2 = 8। ओके बच्चों, इसका क्लियर हो गया। अब करते हैं रेक्टेंगल का एरिया। इसके देखिए लेंथ और ब्रेड्थ ऑपोजिट में बराबर होती हैं, और इसका एरिया होगा रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि 2 लेंथ है 2 ब्रेड्थ हैं तो 2 बाहर रखेंगे L + B। ठीक है, आते हैं अब स्क्वायर सर्कल के ऊपर। ये होता है इसका रेडियस और ये पूरी हो जाती है डायमीटर। अच्छा, सर्कल के अंदर हम जब बाहर का पेरीमीटर, यानी कि सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो सर्कल का एरिया जो होता है, इसको R से डिनोट करते हैं रेडियस को, सर्कल का एरिया यानी कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू πr²। अब ये पाई जो है एक वैल्यू है, ये पाई की वैल्यू होती है, पाई जो होता है हमारा 22/7 होता है। कहीं किसी किसी क्वेश्चन में आपको 22/7 होगा और किसी किसी में आपको 3.14 की वैल्यू दी गई होगी। तो जो भी वैल्यू दी गई हो क्वेश्चन में उसी वैल्यू को पुट करके आप आंसर निकाल लीजिएगा। और इसका अब सरकमफ्रेंस जो होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा 2πr। ओके, देखिए यहाँ पे r² है ना, r² क्यों है, क्योंकि रेडियस आधा होता है, डायमीटर पूरा होता है, यानी कि पूरा ले लेंगे हम इसको तो पूरा का पूरा सर्कल का एरिया निकल आएगा पाई से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब आते हैं हम ट्राइंगल के ऊपर। ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है हमारा हाफ इंटू लेंथ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए हाइट कैसे निकालेंगे आप, हाइट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हाफ, बेस का हाफ बेस और ये हाइट,
हाफ लेंगे बेस। अगर ये 6 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि 1/2 6 इंटू हाइट अगर यहाँ पे 5 है तो 5 कर लेंगे, तो उससे वो हो जाएगा। अब पेरीमीटर, अच्छा इसका पेरीमीटर निकालने का कोई वो नहीं है, तो इसमें हम तीनों साइड्स को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का ट्रायंगल का। अब हम करेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हम लोगों का एरिया क्या होगा? पैरेललोग्राम का एरिया होगा हम लोगों का एरिया ऑफ, देखिए ये हम लोगों का एक परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री में एरिया, और इसमें क्योंकि हाइट भी निकालनी होगी तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा हम लोगों का बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट इसका ये हो गया। अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? पेरीमीटर का फॉर्मूला इसके अंदर होगा 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। अब एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? एडजेसेंट साइड जैसे ये वाली साइड और ये वाली एक दूसरे के साथ जो साइड्स हैं उनको एडजेसेंट साइड्स बोला जाता है। अब आते हैं हम ट्रेपीजियम की तरफ को। ट्रेपीजियम में क्या होता है? ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होगा हम लोगों का हाफ इंटू हाइट इंटू B1 प्लस B2। अब मैं आपको इसको बताती हूँ B1 एंड B2 क्या होता है। कि ये हम लोगों का ट्रेपीजियम में अगर हम इसको ऐसे ले लेते हैं तो इस तरीके से होगा, B1 और बेस लिया जाएगा B1 और B2। ठीक है, तो उसमें बेस के अंदर हम लोग लेंगे, देखिए इसकी दो साइड जो होती हैं ये वाली, ये बराबर होती हैं, ऑपोजिट साइड जो होती हैं बिल्कुल इक्वल होती हैं, तो इसको हम B1 ले सकते हैं, इसको हम B2 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये B1 और B2 ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री पर है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का B1 और B2 और कोई भी हम एक साइड को हम B1 और एक साइड को B2 ले सकते हैं। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और इसका पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर का कोई फॉर्मूला नहीं होता तो इसमें भी हम पेरीमीटर लिखेंगे, पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, ये हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स। अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल के एरिया के ऊपर। क्वाड्रिलेटरल में आप देखिए कि डायगोनल होता है एक, जितने भी मतलब हम लोगों के चाहे रोम्बस है, चाहे ट्रेपीजियम है, चाहे हम लोगों का वो है आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर, सारे के सारे क्वाड्रिलेटर होते हैं। लेकिन इसका जो एरिया होता है कैसे निकालेंगे? बेस इंटू हाइट करके निकालेंगे। बेस इंटू हाइट कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर सॉरी बेस इंटू हाइट नहीं, सॉरी हाफ इंटू डायगनल इंटू H1 एंड H2, ये हो जाएगा। ये H1 ले लेते हैं, इसको H2 ले लेंगे, ये हो जाएगी हमारी डायगनल। डायगनल हमारी होनी चाहिए हमारे पास, हमको दी गई, तो अगर हमारे पास हमको डायगनल दी हुई है तो इस फॉर्मूला से हम एरिया हो जाएगा हाफ इंटू डी, सॉरी मैंने इसको गलत बता दिया था आपको, ये है इसका है एरिया हाफ इंटू डी इंटू H1 प्लस में H2। ठीक है, ये हम लोगों का H1 हो जाएगा, एक H1 हो जाएगा, एक हम लोगों का H2 हो जाएगा। अब हम करेंगे पेरीमीटर। इसका भी हम लोगों को कोई पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं दिया हुआ कि क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो इसका भी हम सम ऑफ ऑल साइड्स कर लेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स हो जाएगा। तो अब आते हैं रोम्बस के अंदर। रोम्बस के अंदर चारों साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन
रोम्बस स्क्वायर नहीं होता, इसके ऑपोजिट साइड एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और जहाँ पर ये डायगनल जो काटती हैं एक दूसरे को, ये जो होता है ये पर्टिकुलर 90 डिग्री के एंगल पर ही एक दूसरे को कट करती हैं। तो ये चारों एंगल जो होंगे ये 90 डिग्री कर ही बन रहे होंगे। तो ये रोम्बस है। रोम्बस का एरिया हो जाएगा हम लोगों का, ये एक डायगनल 1 डायगनल 2, तो एरिया हो जाएगा हम लोगों का हाफ इंटू D1 इंटू D2। ओके, इसका पेरीमीटर यानी कि 4 साइड्स इक्वल हैं, जैसा स्क्वायर का पेरीमीटर था, ये 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं, तो इसका मैंने 4 इंटू साइड्स। ठीक है, जब ये 3 डायमेंशनल फिगर हो जाता है स्क्वायर तो वो क्यूब बन जाता है। तो अब हमारे इसमें आपके इसमें क्लास के इसमें सिर्फ 3 फिगर्स हैं 3 डायमेंशनल, वो है एक तो क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। तो इसके अंदर इसका भी मैं आपको बताती हूँ, क्यूब के अंदर हमको कौन कौन से सरफेस एरिया निकालने होते हैं, कौन कौन से एरिया मतलब किस तरीके से इसके अंदर सिर्फ एक एरिया नहीं होगा, सिर्फ एक पेरीमीटर नहीं होगा, इसके अंदर हमको 2 तरीके के 3 तरीके के एरियाज निकालने पड़ते हैं और एक वॉल्यूम होगा। तो सबसे पहले हम लेटरल सरफेस एरिया लेंगे। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया वो होता है कि हमको ऊपर का और नीचे का, आपने कभी भी देखा होगा कि आप जब पेंट कराने आते हैं, मतलब पेंट करवाते हैं आपके घर के अंदर, तो दीवारों का एरिया निकलवाते हैं आपके पापा उनसे, पेंटर्स से, कि भाई इस दीवारों का एरिया कितना हो गया और दीवारों का और छत का एरिया कितना हो गया। तो उसके हिसाब से उसका वो अपना उसको कैलकुलेट करते हैं एरिया को, और उसके हिसाब से उसकी पेंटिंग की कॉस्टिंग निकालते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि हम उसमें टॉप का और बॉटम का छोड़ देते हैं। सिर्फ अगर एक रूम है, समझिए कोई रूम है ये, और उसमें हम सिर्फ टॉप का मतलब छत का और नीचे बॉटम का छोड़ देंगे, और चारों दीवारों का हम एरिया लेंगे, तो वो हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। यानी कि ये सिर्फ साइड का होगा, ओनली साइड्स का एरिया होता है, ओनली साइड्स का एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ओनली साइड्स का एरिया होता है। तो 4 इंटू साइड इंटू साइड। ओके, क्योंकि 4 हो गया ना, ये देखिए स्क्वायर का तो हो गया साइड इंटू साइड एरिया हो गया, लेकिन ये 4 फेसेस आएंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये 4 फेसेस आ गए ना, तो ये चारों का साइड इंटू साइड हो गया, 4 इंटू साइड। अब आता है एक, हम लोगों को कभी कभी 5 फेसेस का एरिया भी निकलवाना पड़ता है, निकालते हैं जब हम पेंट करवाते हैं, तो 5 फेसेस का एरिया ही निकलता है। 5 फेसेस के एरिया के अंदर हम छत का लेते हैं और चारों दीवारों का ले लेते हैं। तो अब एक इसमें इसमें 4 की जगह 5 हो जाएगा, 5 इंटू साइड हो जाएगा। एक होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, क्यूब में ही टोटल सरफेस एरिया मतलब ऊपर टॉप का भी लेना है, बॉटम का भी लेना है, और चारों दीवारों का भी लेना है। 1 2 3 4 5 एंड 6, पूरे टोटल 6 फेसेस का लेना है। जैसे कि आपके पास ये है हम लोगों का कि इसका टॉप का भी लेंगे, साइड्स का, चारों साइड्स का लेंगे, बॉटम का भी लेंगे, तो कितने फेसेस हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 फेसेस हो गए। तो इसको हम करेंगे टोटल सरफेस एरिया के अंदर हम करेंगे 6 इंटू साइड। अब आता है वॉल्यूम, कि एक कोई भी बॉक्स है उसका कितना वॉल्यूम है। जैसे कि ये एक बॉक्स है समझिए, और इसके अंदर हमारे पास कितना, अंदर हम कितना सामान कर सकते हैं, या इसके अंदर कोई ब्रिक है, या कोई भी, जैसे हम लोगों की ये इरेज़र है, तो इस इरेज़र के अंदर हम ये कितने मटेरियल से बनी हुई है, इसके अंदर कितना मतलब रबर, या इसको क्या कहेंगे, इरेज़र को बनाने के लिए कितना उन्होंने यूज़ किया है, इरेज़र के मटेरियल को बनाने के लिए, इरेज़र के लिए कितना ये रबर का यूज़ किया है। तो अब इसको हम लिखेंगे वॉल्यूम का। ये होता है वॉल्यूम, कि कितना कोई चीज़ है, या तो किसी बॉक्स के अंदर हम कोई सामान डाल रहे हैं, आपने देखा होगा कि किसी उसका मतलब 2 लीटर की बॉटल आती है, तो उसका वॉल्यूम होता है। तो या कोई बॉक्स है मतलब कोई आपकी मम्मी कभी सामान खरीद के लेके आती हैं,
या हम भी कभी डिब्बे खरीद के लाते हैं तो 1 kg का बॉक्स है, 2 kg का बॉक्स है, तो वो उसका वॉल्यूम हो जाता है। तो उसके अंदर हम करेंगे साइड इंटू साइड इंटू साइड। क्यूबॉइड का हो जाएगा साइड इंटू साइड इंटू साइड, 1 2 3, ठीक है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। 6 साइड्स होती हैं तो उसके मतलब सॉरी 6 कैन यू, इसका वो हो जाएगा साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब आते हैं हम क्यूबॉइड के ऊपर। क्यूबॉइड का जो लेटरल सरफेस एरिया होगा, अब क्यूबॉइड और क्यूब में क्या फ़र्क है? क्यूबॉइड जो होता है उसके टॉप और बॉटम बिल्कुल बराबर होते हैं और उसकी चारों साइड्स भी बराबर होती हैं, लेकिन क्यूबॉइड के अंदर उसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे रेक्टेंगल में होता है ना, लेंथ बराबर होती है, ब्रेड्थ बराबर होती है, लेकिन लेंथ ब्रेड्थ और दोनों चीज़ें आपस में बराबर नहीं होती। इसी तरह क्यूबॉइड होता है। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया होता है 2HL प्लस बी। ओके, अब इसका 5 फेसेस का एरिया हो जाएगा 2HL प्लस बी प्लस L इंटू बी। ओके, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। ओके, तो इसमें कैसे है टोटल सरफेस एरिया कैसे होगा? देखिए, 2 ही तो होती हैं हमारी, 2 लेंथ हो जाएंगी, 2 लेंथ हो जाएंगी और 2 ही ब्रेड्थ हो जाएंगी। देखिए एक लेंथ एक लेंथ एक ब्रेड्थ, एक ब्रेड्थ और एक हाइट, और एक हो जाएगा हमारी, एक हाइट हो जाएगी और एक लेंथ हो जाएगी। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे ये है हम लोगों का इरेजर है, इसमें एक लेंथ है एक ब्रेड्थ है, ठीक है, ये ब्रेड्थ हो गई, ये हाइट हो गई। तो एक लेंथ ब्रेड्थ, एक ब्रेड्थ और एक लेंथ और हाइट और एक ब्रेड्थ और हाइट, ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। अब करते हैं सिलेंडर के ऊपर। सिलेंडर में हम लोगों का, ये देखिए सिलेंडर है हम लोगों का, इसके अंदर हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है, जैसे ये डिब्बी है, ये जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो इसका ये जो जितना भी है ये कर्व, ये जितना भी कर्व ले रहा है ये कर्व सरफेस एरिया होगा। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH। यहाँ से लेंगे, इसका R हो गया 2π और H हो जाएगी इसकी हाइट, ठीक है। तो इस तरीके से 2πRH इसकी वो हो गई, एरिया हो गया। अब इसका सरफेस एरिया, कई बार होता है कि हम ओपन उसका सिलेंडर का सरफेस एरिया, ओपन बॉटल का सरफेस एरिया ऑफ ओपन बॉटल या ओपन सिलेंडर का, जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि ओपन बॉटल का, ओपन सिलेंडर का आप सरफेस एरिया निकालिए। देखिए, अब इसके अंदर हम 2 नहीं होंगे, इसमें हम एक सिंगल हो गया। अब ये हमारी ओपन हो गया, ये खाली है, तो इसका जो होगा, इसका जो एरिया होगा सरफेस एरिया ओपन इसका, वो क्या होगा? तो देखिए 2πRH तो हमने ले लिया, प्लस में इसका πr², इसका इस सिलेंडर का एक वाले बेस का हम वो लेंगे एरिया πr², ठीक है। तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, पाई हम बाहर ले लेते हैं और आर हम बाहर ले लेते हैं, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, पाई भी और आर भी। तो पाई आर, अब हमारे पास क्या बचा? 2H बच गया, प्लस में एक आर बच गया, ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर का। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? अब ये देखिए कि हम लेंगे कि 2 तो ये हो जाएंगे और इसका पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया, पहले तो हम लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH प्लस में 2πr², ठीक है। तो ये 2πr² हो गया, ये हो जाएगा हम लोगों का 2πRH प्लस आर,
सॉरी इसका वॉल्यूम, हाँ यही होगा इसका। टोटल सरफेस एरिया होगा हम लोगों का कि हम लेंगे 2πr/h प्लस में 2πr²। ये हो जाएगा हम लोगों का 2πr/h प्लस r। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास r ही है, 2πr/h है एक में, 2πr²। ये हो गया हम लोगों का सिलेंडर का। अब इसका वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा πr²h। ठीक है, आपको अगर बच्चों ज़रा भी समझ में आया हो, ये इंट्रो वीडियो थी, ज़रा भी आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक यू।